देखियोगी अब तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का दे रखा है 40 ग्राम पर मोल। विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तुझे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, मतलब गिवन मोलर मास तो को दे रखा है, तुझे गिवन मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसका मोलर मास 40 है। विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, और एक ऑक्टेन दे रखा है जिसका गिवन मास दे रखा है 114, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना रिड्यूस हो जाए, ई नोट तक रिड्यूस हो जाए। तो देखते को अब क्या करना है, सबसे पहले तो तू क्या करेगा, मोलर मास निकाल ले। किसका, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या होगा, C8, क्या फॉर्मूला हमारा एन वालों का, CnHn+2, तो C8H8+2 CnH2 CnH2n+2 216+2, तो क्या होगा C8H80। ऑक्टेन का ये फार्मूला आ गया, इस फार्मूले से तो ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता है। तो यहाँ पे तू सबसे पहले ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास निकालेगा। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देख अब तूने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जैसे ही निकाल लिया, उसके बाद देख तेरे पास ना एक तो क्या दे रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा दे रखा है ऑक्टेन। तो एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो हमारा ऑक्टेन कैसे एक्ट कर रहा है, सॉल्वेंट। अब ऑक्टेन सॉल्वेंट है तो हमें क्या दे रखा है कि हमें उसके प्रेशर को 80% रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस किससे करेंगे, इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर अगर P0 है तो हमारा जो ये PS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 80% है। 80% का मतलब क्या होता है, 80 डिवाइडेड बाई P0। 80% को ऐसे लिख सकता है ना, 80 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या आ जाएगा 0.8। ये बात 0.80 मतलब 0.880 लिख ले, 0.8 लिख ले, समझ आ गया 0.8। और ये किसका होगा, 0.80 ऑफ P0, इनिशियल का 0.80 होगा PS। क्यों PS क्यों है, क्योंकि एक तो सॉल्वेंट का प्रेशर है, ये प्रेशर सॉल्वेंट का एग्जर्ट हो रहा है। ऑक्टेन हमारा सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का प्रेशर ये P0 लिखा हुआ ऑफ P0, ठीक है। ये 80% ऑफ P0, PS इज इक्वल्स टू 80% ऑफ P0। क्यों, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है प्रेशर, जो पहले था उसको रिड्यूस करना है, प्योर से कम में लेके जाना है। तो हमेशा क्या होगा, 80% उसका लेंगे तो क्या होगा 0.80। PS किसके इक्वल आ जाएगा 0. चाहे ऐसे ऊपर लिख ले चाहे नीचे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं होती। PS इज इक्वल्स टू 0.8 या 0 P0। समझ आ गई तेरे को P0 की वैल्यू क्या होगी। अभी राउट स्लो का क्वेश्चन है, तुझे पता है P0 माइनस PS ओवर P0 किसके इक्वल होती है, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 के। ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास PS आ गई 0.80 P0, यहाँ पे लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 40 दे रखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास क्या है 114, और जब तू मोलर मास निकालेगा तो भी 114 ही आएगा। दोनों को काट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1। तो यहाँ पे अब कैसे सॉल्व होगा, P0 हमें दे नहीं रखा, P0 एज इट इज, PS की जगह क्या लिखेंगे 0.80 P0 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, W/40, नीचे क्या आएगा W/40 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया पूरा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करा जाएगा, ये देखने वाली बात है। देख यहाँ तक तो बातें को आसानी से समझ आ गई होगी। अब देख, अब यहाँ पे से जो ये तेरा क्वेश्चन था, यहाँ से अगर तू ऊपर वाले में P0 था माइनस 0.80 P0 था डिवाइडेड बाय P0 था, इसमें क्या कर, ऊपर वाले में P0 कॉमन ले ले, क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय P0 था। P0 से P0 को कैंसिल कर सकती हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा 0.2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बच गया 0.2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 0.2 बच गया, 0.2 किसके इक्वल आ गया, W/40 ओवर W/40 प्लस 1,
ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे देखो, अभी W/40 + 1 पूरे को मैं इधर की साइड ले आ जा सकती हूँ, दूसरी साइड। तो क्या आएगा हमारे पास लिखा हुआ 0.2 इंटू W/40 + 1 इज इक्वल्स टू W/40। इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2/10 लिख सकती हूँ, तो ये क्या होगा 220। इसी तरीके से सॉल्व कर दूँ या फिर और कोई तरीका लेके जाऊँ? देख, पहले तेरे को बस यहाँ तक समझ आ गया ना। देख, अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका लेते हैं। 0.2 इंटू W/40 + 1 इधर वाली साइड सॉल्व कर रही हूँ पहले मैं। 0.2 एज इट इज़ लिख ले। 40 LCM ले लेगा, W + 40 आ गया। इसको आगे सॉल्व कैसे करेगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 40 को दोनों के नीचे ले जा। अब ये इसको डायरेक्ट काट दे। 0.2 है तो क्या होगा 20 और ये 10। ठीक है, W + 40 डिवाइडेड बाय 200 आ गई ये चीज़। अब इसके बाद देख, W + 40 डिवाइडेड बाय 200 दैट वुड बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचा हुआ था यहाँ पे W/40, इसको उधर ले जा। W + 40 दैट वुड बी इक्वल्स टू W/40 इंटू 200। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, 4 5 ज़ा 25 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया 5W के। W + 40 दैट वुड बी इक्वल्स टू 5W। अब इसको उधर ले जाओ, W + 40 इज इक्वल्स टू 5W आ गया। W + 40 इज इक्वल्स टू 5W आ गया था। 40 इज इक्वल्स टू 5W माइनस W, तो 40 इज इक्वल्स टू 4W। 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू W। 40 डिवाइडेड बाय 4 सॉरी इज इक्वल्स टू W। 4 10 जा, तो W की वैल्यू क्या आ गई 4 10। यही तेरा आंसर है। समझ आ गया क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? बस यही था इसके अंदर कि भाई देखो क्या दे रखा है, एक कैलकुलेट करना है तुझे मास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जिसका मोलर मास क्या है 40 ग्राम, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। वेपर प्रेशर को 80% रिड्यूस करना है तुझे। अब वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना है तो वेपर प्रेशर इनिशियल का ही रिड्यूस होगा। इनिशियल क्या है हमारे पास? इनिशियल हमारे पास क्या है? इनिशियल हमारे पास P0 होता है, तो 0.80 P0 सॉल्यूट का मोलर मास लेना, सॉल्वेंट का लेना और सारा कैलकुलेशन करनी। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी तुझे, तो मैंने यहीं पे सारी कर दी। आई थिंक देखो अब ये तो समझ आ गया होगा, इसमें तो देखो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते। आगे क्या है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम, एक सेकेंड देख, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो कैलोरी 2.8 के कैल एट 298 केल्विन। फर्दर जब हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, द न्यू वेपर प्रेशर इज दिस, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर। बिल्कुल सेम है, राउट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत है। देखो क्या दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है एग्जैक्टली 90 ग्राम, गिवन 90 ग्राम ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, वाटर है हमारा सॉल्वेंट, 90 ग्राम उसका गिवन मास है, तो मोलर मास क्या होगा इसका 18 वाटर का। ठीक है, 90 ग्राम तक को दे रखा है, 18 होगा। तो अब देख दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। अब देखो वेपर प्रेशर भी दे रखा है, तो PS दे रखा होगा ऑब्वियसली, ये प्रेशर जो देखो प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है ना,
हैज़ अ वेपर प्रेशर सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो कैलोरी। तो मतलब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का दे रखा है तुझे। अब तक को ये दे रखा है, सबसे पहले तो क्या करेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेगा, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, गिवन मास 30 है, मोलर मास m ले लेंगे। अब तुझे यही मोलर मास ही निकालना है। और अब सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, गिवन मास क्या 90, मोलर मास क्या 18, 19 18 5 ज़ा 90। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गए 5। अब देख, अब तेरे को पता है राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट दैट वुड बी इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसकी जगह क्या लिख सकता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पी नोट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नोट दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 बाय एम। N2 की वैल्यू होगी और N1 की क्या है 5 अपॉन N2 की क्या है 30 बाय एम। अब इसको सॉल्व करने के तरीके देखता जाइए, जो मैं बता रही हूँ दोनों चीज बिल्कुल सेम चलना है। अब इस पी नोट को दोनों के नीचे लिख दे, एक बार इसको लिख दे। मैं ना पहले लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड सॉल्व करके तेरे को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख मैं ये रेज करती हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट लिख सकता है माइनस 2.8 बाई पी नोट, माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई पी नोट, ऐसा लिख सकता है इसको। अब पी नोट से पी नोट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2.8 बाई पी नोट। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 8, 1 माइनस 2.8 बाई पी नोट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, यहाँ तक समझ ले। अब इसके बाद देख, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो तेरा N1 प्लस N2 का सॉल्यूशन था, उसको करके दिखाती हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये तो ये चीज़ से यहाँ पे सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे देख 2.8 1 माइनस 2.8 बाई पी नोट था हमारे पास, किसके इक्वल था 30 बाई एम ओवर 5 प्लस 30 बाई एम। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को इधर साइड ले जा और इस पूरे टर्म को इधर की साइड ले जा, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा, अब ये वाली टर्म यहाँ माइनस में यहाँ जाके प्लस में हो जाएगी, ये पूरी टर्म यहाँ पे प्लस में यहाँ पर जाके माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 30 बाई एम डिवाइडेड बाई 5 प्लस 30 बाई एम। ये बात समझ आ गई, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2.8 बाई पी नॉट। ये तेरे को चीज़ समझ आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे ये 2.8 बाई पी नॉट को एज इट इज़ रखेंगे। अगले स्टेप में मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ पूरे का। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो ये तो नीचे ही रहेगा, और ये जो ये टर्म है एज इट इज़ ऊपर भी आ जाएगी, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 है नीचे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ आएगी, और ये पूरी की पूरी पूरी टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ मैं, दोबारा से को लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी 30 बाई एम डिवाइडेड बाई 5 प्लस 30 बाई एम। मैंने एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम ले लिया 5 प्लस 30 बाई एम। ठीक है, इसको लेके जाऊंगी ऊपर चला जाएगा। अब एलसीएम लिया मैंने इसका, इसके नीचे है ये, अगर ये इसके नीचे है ये देख, ये सिर्फ इस वाली टर्म के नीचे है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो क्या होना था उसमें 1 प्लस क्या था 1 माइनस 30 बाई एम ओवर 5 प्लस 30 बाई एम। डिवाइड में तो एज इट इज़ आ जाएगा 5 प्लस 30 बाई एम। एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये 5 प्लस 30 बाई एम, और माइनस 30 बाई एम एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ देख प्लस 30 बाई एम से माइनस 30 बाई एम कट जाएगा, क्या बचेगा 5 अपॉन 5 प्लस 30 बाई एम। कैसे बच गया, अब ये 2.8
वाई पी तो एज इट इज़ था ही, किसके इक्वल आ जाएगा 5/5 + 30/m। ठीक है, यहाँ तक बात तेरे को समझ आ गई। 2.8/5 + 30/m। अब इसको रिवर्स कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P0/2.8 that would be equals to 5 + 30/m डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, प्लस 30/m को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 6 = 30, ये क्या आ गया 6/m, और ये क्या आ गया 1 + 6/m आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। P0/2.8 that would be equals to 1 + 6/m। ये तेरी पहली इक्वेशन, इसको नोट करके रख लो। सेम टू सेम, डिट्टो के डिट्टो सेम तुझे सेकंड इक्वेशन में स्टेप्स लगाने हैं। बस उसके अंदर देख क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ एक बार। क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्दर, यहाँ तक तो तेरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक तो तूने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exactly 90 gram of the water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड। अब दोबारा इसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया, मतलब पहले तो गिवन मास क्या था 90, अब क्या हो जाएगा 90 + 18, गिवन मास कितना हो गया 108। ठीक है, गिवन मास ही हो गया, मोलर मास 18 ही रहेगा। ठीक है, और तो फिर जो प्रेशर पहले 2.8 था, पीएस पहले क्या था 2.8, अब क्या हो जाएगा 2.9। तो ये दोनों चीज़ें चेंज करनी है, और बाकी एज इट इज़ डिट्टो सेम मेथड रहना। तो बस अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा, क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है m, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चेंज रहेंगे। 108/18 क्या आ जाएगा 6, जो नंबर ऑफ मोल्स हर जगह तो 5 ले रहा है वहाँ पे 6 आएगा। बाकी डिट्टो का डिट्टो सेम है, और पी नॉट जहाँ पे तू क्या ले रहा है 2.8 ले रहा है, वहाँ पे 2.9 लेगा। डिट्टो का डिट्टो सेम है, एज इट इज़ सेम है। जो तूने स्टेप ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर भी सेम बन रही है, डिट्टो का डिट्टो सेम है। यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन क्या आएगी, वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई है क्या, P0 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल्स टू 1 + 6/m। इसको करके देखियो, अगर ना हो तो मेरे को बता दियो, मैं सॉल्व करके तेरे को पेज पे लिख के भेज दूँगी, बट हो जाएगा, एक बार करके खुद देखियो कि भाई हाँ मैं दूसरी इक्वेशन, ये तो हमारी पहली इक्वेशन बनी, मैंने हर एक स्टेप तेरे को बता दिया। सेम तरीके से तू दूसरी बना के देखेगा, 2.9 दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 + 5/m। ये 6 की जगह बस यहाँ पे 5 आएगा, ये बात ध्यान रखनी, ये सेकंड इक्वेशन है। अब तुझे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड, इक्वेशन 1/2, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जब तू डिवाइड करेगा तो क्या होगा, देख पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करके दिखा रही हूँ, देख ले ये जो मैंने सर्कल करी है। ठीक है, जो ये इक्वेशन जो मैंने अभी ग्रीन से सर्कल कर दी, P0/2.8 ओवर P0/2.9, इसको डिवाइड करूँगी, फिर इसको पूरे को डिवाइड करूँगी, जो ये 1 + 6/m है। ठीक है, तो इसको देखा आगे कैसे डिवीजन होगा। देख क्या था तेरा वो P0/2.8 डिवाइडेड बाय P0/2.9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P0/2.8 इंटू 2.9/P0। ऊपर लेके जाऊँगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, P0 से P0 कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 2.9/2.8। ये बात समझ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा। अब राइट हैंड साइड में देख हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास था 1 + 6/m और डिवाइडेड बाय 1 + 5/m। ठीक है, ये एज इट इज़ रख लेते हैं। किसके इक्वल आया है 2.9/2.8 के। अब इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2.8 को, इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा, देख यहाँ पे
2.8 इंटू 1+5/m, 2.9 इंटू 1+6/m। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे तुझे समझ आ गया। अब इसके बाद देख, इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेगा 2.9 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2.9 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा फिर 14/5 और एम एज इट इज़। सेम इधर 2.8 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2.8, 2.8 को 6 से मल्टीप्लाई कर 16.8। समझ आ गया। अब इनको दिन यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद क्या करा है हमने, इसको बाद में करके दिखा दी। देखिए इसके बाद हमने क्या किया, 2.8 और 2.9 को एक साथ ले लिया। 2.9 माइनस 2.9 माइनस 2.8 इट वुड बी इक्वल्स टू 16.8/m माइनस 14.5/m। समझ आ गया। 2.8 माइनस 2.9 माइनस 1 आ गया। एम एल सी एम ले लूँ, क्या होगा 16.8 माइनस 14.5। 16.8 में से 14.5 जाएगा तो कितना आएगा 2.3। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, 0.1 किसके इक्वल आएगा 2.3/m के। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई। 2.3/m किसके इक्वल है 0.1 के। इसको उधर ले जाऊँगी, क्या आएगा 2.3 इज इक्वल टू 0.1m। अब यहाँ पे इसको डिवाइड में ले जाऊँगी, 2.3 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट वुड बी इक्वल टू m। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा। m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 23 के। m की वैल्यू 23 के इक्वल आ गई और m की वैल्यू 23 ही हमारा आंसर है। हमें यही चीज़ निकालनी थी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें एक चीज़ और निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले देख, पहले तो देखो क्वेश्चन में यही चीज़ दे रखी है। देखो सॉल्यूशन दे रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जो कि अप्लाई कर रहा है क्या, जिसमें 30 ग्राम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट और प्रेशर ही है। इसका हेल्प करके तूने एक इक्वेशन डाली। फिर उसने कहा कि थोड़े टाइम बाद हमने उसके अंदर 18 ग्राम सॉल्वेंट को और ऐड कर दिया। 18 ग्राम वाटर को उसने जब और ऐड कर दिया तो जो गिवन मास है सॉल्वेंट का वो इंक्रीज़ हो गया 90 + 18 दैट वुड बी इक्वल्स टू 108। वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब जो नया वेपर प्रेशर है वो क्या है 2.9। नया वेपर प्रेशर 2.9। इन दोनों को ऐड करके जो तेरे आंसर्स आएंगे वो क्या होगा तेरा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इस तरीके से तुझे आंसर्स निकालने होते हैं। इस तरीके से तूने दोनों इक्वेशन निकाल ली। तूने दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके मोलर मास निकाल लिया। अब मोलर मास निकालने के बाद तूने क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन कैसे निकालेगा। देख 298 केल्विन पे जो तेरी इक्वेशन बनी है ये वाली, कोई भी एक इक्वेशन ले ले, P0/2.8 दैट वुड बी इक्वल्स टू 1+, तुझे वेपर प्रेशर निकालना है P0 पे निकालना है। तो ये वाली जो इक्वेशन तेरी बनी है पहली वाली, इसको ले ले। क्या है ये P0/2.8 1+6/m। क्या है तेरी इक्वेशन P0/2.8 दैट वुड बी इक्वल्स टू 1+6/m। m की जगह क्या रख देगा 23, क्या बचेगा 1+6/23। ठीक है, ये बात यहाँ पे यही चीज़ कर रखी है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें। 1+6/23, 1+6/23 का एलसीएम लेगा, क्या आएगा 23 एलसीएम। 23 + 6 दैट वुड बी इक्वल्स टू 29। 29/23 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गई। क्या है P0/2.8 किसके इक्वल आ गया 29/23 के। 2.8 को उधर ले जा मल्टीप्लाई में। P0 that would be equals to 29/28 into 28/10 23 है सॉरी है। जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा P0 that would be equals to 3.53। ठीक है, P0 की वैल्यू 3.53 आ जाएगी। यही तेरा आंसर है। समझ आ गया। तो कोई इक्वेशन के अंदर क्या करना होता, दो केस दे रखे थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बस तुझे इक्वेशन सॉल्व करना था। मैथ्स का काम है, बाकी फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान सा लग रहा है। बस मैथ्स जितना ढंग से सॉल्व कर लेगा उतनी आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तेरा। ठीक है, ये तेरा 19th क्वेश्चन था। आगे अगले क्वेश्चन पे करेंगे अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लियो। ठीक है।